पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमल के दौरान पहली अल्ट्रासाउंड आपने कब करवानी है। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अक्सर ख़वातीन की रिपोर्ट होती है, उसमें लिखा होता है कि फीटल पोल नॉट सीन। ऐसा क्यों होता है, ये सब डिस्कशंस आज की वीडियो में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहती हैं तो नीचे दिए गए नंबर और वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको ज़रूर देख लें। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि आपकी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर लिखा हुआ है फीटल पोल एब्सेंट। तो क्या मतलब है इसका? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि फीटल पोल आखिर है क्या चीज़। आपको तो पता है कि जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं एक फर्टिलाइज्ड ओवम बनता है जो कि ट्यूब्स के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस की तरफ आता है और यूट्रस की दीवार के साथ लग जाता है, यानी इसकी इम्प्लांटेशन होती है। अब जैसे ही इम्प्लांट होता है तो इसकी फर्दर ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अपेयर होना शुरू होते हैं। इसमें प्लेसेंटा भी बनता है, योक सैक भी बनता है और साथ साथ एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम फीटल पोल कहते हैं, ये तकरीबन 5.5 से लेके 6 हफ्ते में अपेयर होता है। इसमें वक्त के साथ साथ कार्डियक फ्लिकर नज़र आता है, यानी जो कि बच्चे की दिल की धड़कन होती है। अब अगर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से देखें तो फीटल पोल आपको 6 हफ्ते में नज़र आ सकता है, और अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड यानी पेट से अल्ट्रासाउंड की जाए तो ये पोल जो है तकरीबन 7 वीक्स में नज़र आना चाहिए। अगर ये पोल 6 हफ्ते में या 7 हफ्ते में नज़र नहीं आता तो इसकी क्या वजूहत हैं? सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि आपने जल्दी की हो, कि आपका प्रेगनेंसी जस्ट पॉजिटिव आया है, आपने 6 हफ्ते वेट नहीं किया और आप डॉक्टर के पास चली गई हैं, तो जाहिर है कि फिर वो 6 हफ्ते पूरे नहीं हुए तो फीटल पोल नज़र नहीं आएगा। दूसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपके पीरियड्स प्रेगनेंसी से पहले इर्रेगुलर थे, और जब पीरियड्स इर्रेगुलर हों तो जाहिर है कि आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है, और आप डॉक्टर के पास गई तो उस वक्त आपके 6 से 7 हफ्ते नहीं हुए थे। तीसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मेलिटी है, या क्रोमोसोम्स का नंबर ज़्यादा है, कम है, या उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से फीटल पोल जो है वो डेवलप नहीं हुआ। अब अगर फीटल पोल डेवलप नहीं होगा तो ये ही वो स्ट्रक्चर है जहाँ से आगे सारा बेबी डेवलप होता है, तो इसका मतलब है कि बेबी की डेवलपमेंट नहीं होगी और ये प्रेगनेंसी जो है वो मिसकैरेज पे एंड होगी। अब इसका इलाज क्या है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स ये करते हैं कि मसलन आप 6 या 7 हफ्ते पे गए हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आप 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाएं। लेकिन अगर स्टिल ये एब्सेंट है तो फिर आपको कुछ डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी और ये खुद ब खुद मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझती हैं कि आपको वेट नहीं करना तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जिसको खाने से ये मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन अगर स्टिल ऐसा कोई मसला हो कि मिसकैरेज मेडिसिन से भी नहीं होता तो फिर आपको डीएनसी के लिए एडवाइस किया जाता है, यानी सर्जिकली यूट्रस को इवैक्यूएट करना। अब अगला सवाल जो डॉक्टर से पूछा जाता है कि डॉक्टर क्या हर दफ़ा ऐसी प्रेगनेंसी होगी, तो इसका जवाब है नहीं। आपको नेक्स्ट टाइम
جب اب پیریڈز آنا شروع ہوں آپ 2-3 پیریڈز ویٹ کریں، اس کے بعد آپ کنسیو کر سکتی ہیں اور آپ کی پریگنینسی بالکل ہیلدی ہونے کے 100% چانسز ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔